हेलो दोस्तों, मैं रमन। मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। नंबर सिस्टम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। कुछ चीज़ें नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे दशमलव के बारे में हम लोग पढ़ा था। दशमलव के बारे में उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। दशमलव को विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि हमको पढ़ना ही दशमलव है, ठीक है ना। टोटल भिन्न ही क्या होता है, दशमलव भिन्न होता है। तो पहले वास्तविक संख्या को दो तरीका से बांट लेते हैं, ठीक है ना। वास्तविक संख्या आपका रियल नंबर, रियल नंबर को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं ना। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक सही लिखा हुआ है, शायद गलती लिखा हुआ है। वास्तविक संख्या, ठीक है। ये आपका दो प्रकार के होता है, ये आपका दो प्रकार के होता है। एक तो होता है आपका, एक होता है परिमेय और दूसरा होता है अपरिमेय, ठीक है ना। परिमेय और दूसरा होता है अपरिमेय। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या को कहते हैं रेशनल, रेशनल नंबर, और इसको कहते हैं इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। बाबू समझना थोड़ा सा ढंग से, ठीक है ना। इधर रेशनल नंबर किसको कहते हैं, वैसा संख्या जिसको हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, मतलब अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इसके बारे में हम अगर कहें तो इसके बारे में कह सकते हैं कि वैसा संख्या, वैसा संख्या जिसका P बटा क्यू, P बटा क्यू कहने का मतलब अंश अपॉन हर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है ना। अंश अपॉन हर के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा या लिखना संभव है, लिखना संभव है, लिखना संभव है, ठीक है। और यही बात इसके बारे में अगर कहें अपरिमेय के बारे में, तो अपरिमेय इसका उल्टा होगा, उल्टा होगा। जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं मॉर्फेम, मॉर्फेम एक वर्ड होता है, ठीक है ना, जिसका किसी वर्ड के साथ लग जाने के बाद उस वर्ड की स्थिति को ही चेंज कर देता है, उस वर्ड के मीनिंग को ही चेंज कर देता है, और खुद अकेला में ना उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। जैसे इस रेशनल का मतलब था परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पे क्या आया है, इर्रेशनल आया है, आई आर है। आई आर क्या है, आपका मॉर्फेम है, और ये मॉर्फेम आकर के रेशनल को इर्रेशनल बना दिया और परिमेय से उल्टा बना दिया। इसका मतलब है कि इर एक निगेटिव वर्ड बन जाता है, ठीक है ना। किसी भी वर्ड के साथ लग जाता है तो इसको निगेटिव बना देता है, ठीक है। तो अपरिमेय के बारे में हम इसका उल्टा कहेंगे कि जिसका P बटा क्यू के रूप में लिखना संभव नहीं है, ठीक है ना। जिसे P बटा क्यू के रूप में लिखना संभव नहीं है, जिसे P अपॉन क्यू के रूप में लिखना संभव नहीं, ठीक है ना। मेन बात यही है, मेन बात यही है कि परिमेय और अपरिमेय का यही बेस है, और सारा कुछ आकर के यहीं अटकेगा परिमेय और अपरिमेय का मैटर में, ठीक है ना। इसको हम जितना लंबा चौड़ा, जितना विस्तार से आपको समझा सकते हैं समझा सकते हैं, जितना विस्तार से लिख सकते हैं लिख सकते हैं, लेकिन मेन बात यही है कि वैसा संख्या जिसको हम P बटा क्यू के रूप में लिखेंगे वो परिमेय होगा, जिसे हम P बटा क्यू के रूप में नहीं लिखेंगे अपरिमेय होगा, ठीक है। तो हमको ये पता चलना चाहिए कि कौन कौन संख्या जिसे हम P बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि कोई भी दशमलव भिन्न जो होगा, जो आवर्ती होगा, शांत होगा, वो आपका क्या बनेगा, P बटा क्यू का फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। और वैसा दशमलव इसमें आएगा जो अनावर्ती होगा, जिसका दशमलव का कोई शांत नहीं होगा, अशांत होगा, जहाँ तक भी चलते जाएगा,
तो वहाँ पर जाकर के वो संख्या क्या बनता है, इरेशनल बनता है, अपरिमेय बनता है। इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि किसी का परफेक्ट रूट जो होता है ना, परफेक्ट रूट, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट, वो इसके अंतर्गत आएगा। जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट या क्यूब रूट नहीं निकल पाता है वो किसके अंतर्गत आएगा, इसके अंतर्गत आएगा, अपरिमेय के अंतर्गत आएगा। स्क्वायर रूट किसका निकल सकता है, जैसे कि 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा तो ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन 2 का स्क्वायर रूट अगर निकालने के लिए बोल देंगे तो ज़्यादा जितना आगे तक बढ़ाओगे बढ़ते चला जाएगा, कहीं पे उसका शांत वो होने वाला नहीं है। मतलब हम लोग उसका अप्रॉक्स वैल्यू 1.414 याद करते हैं, ठीक है ना, याद करते हैं, उसका यूज करते हैं। तो √2 इसके अंतर्गत आएगा, √3 इसके अंतर्गत आएगा, √4 किसके अंतर्गत आ जाएगा, √4 इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल लिखना चाहें, तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कोई भी पूर्णांक, आगे पूर्णांक पढ़ेंगे। पूर्णांक के बारे में इतना समझ लीजिए कि पूरा कोई भी अंक पूर्णांक होता है। जैसे 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक जाएगा, लेकिन इनफाइनाइट को नहीं लेना है, क्योंकि इनफाइनाइट जब ये डिफाइन ही नहीं है तो उसको ना हम परिमेय कह सकते हैं ना अपरिमेय कह सकते हैं, ठीक है ना। अब आ गया 2/4, 2/5, 3/10, ये सब आ गया, ठीक है ना। √144, इसका हम परफेक्ट रूट निकाल सकते हैं ना, +-12। ये जो है आपका परिमेय चाहे अपरिमेय, ये नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों होगा, दोनों, ठीक है, दोनों होता है। इसके बारे में अगर कहें तो इसका जब एग्जाम्पल हम देंगे तो इसका एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख देंगे √2, √3, ये लिख दिए ना, 1.2, 3, 5, 1, 2, 6, 7, 1, 8 ... इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना। इसके अंतर्गत अगर और लिखे तो हम रेकरिंग वाला लिख सकते हैं, 0.3 पे रेकरिंग, ये भी किसके अंतर्गत आएगा, आपका परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। अब यहां से एक चीज समझना है कि कोई भी पूर्णांक परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। परिमेय संख्या के अंतर्गत आपका 0 आएगा, 0 क्या है, परिमेय है, 0 क्या है, परिमेय है। इसके अंतर्गत एक संख्या आता है पाई क्या है, अपरिमेय है, पाई क्या है, अपरिमेय है। पाई के बारे में हम एक चीज बता दें कि पाई जो होता है ना, बेसिकली किसी भी सर्कल का वृत्त का उसके सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है, ठीक है ना, ये पाई, ठीक है। पाई अपरिमेय होता है, 0 परिमेय होता है। एक कंट्रोवर्शियल मैटर ये है आपका कि पाई अपरिमेय होता है लेकिन पाई का मान परिमेय होता है। पाई का मान क्या होता है, परिमेय होता है। इसको हम ऊपर क्लियर कर रहे हैं कि पाई का जब हम एक मान लेते हैं, पाई का जो मान लेते हैं वो लगभग मान क्या होता है, लगभग मान होता है 22/7। ये हमारा अप्रॉक्स वैल्यू है ना, अप्रॉक्स वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है कि इतना हम लेकर के काम चलाते हैं। तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है हमारा, ये P/Q के रूप में लिखा हुआ है ना। जब कोई भी चीज P/Q के रूप में अगर लिखना संभव है तो वो किसके अंतर्गत आएगा, परिमेय के अंतर्गत आएगा। लेकिन पाई जब हम 22/7 को 7 से भाग लगा देंगे तो ये कहीं पे जाकर के कटेगा नहीं कटेगा, मतलब है कि इस तरह का सिचुएशन पैदा करेगा, 3.14 ... आगे तक बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह का जब जनरेट किया
तब हमारा पाई अपरिमेय होगा। तो ये मान अगर आप बात करोगे कि 22/7 ही हम क्यों लेते हैं, तो इसके बारे में बहुत विचार है। आर्यभट्ट जी पृथ्वी का सरकमफेरेंस नापे, फिर उसका रेडियस को नापे और उसको दोनों को ऊपर नीचा करके रेशियो निकाले, तो ये निकल के आया। रेशियो क्या होता है? रेशियो होता है किसी भी भिन्न का सरलतम रूप होता है। मतलब इसमें से भी कॉमन संख्या हट गया, नहीं 7 से भी कॉमन संख्या हट गया, उसी को हम क्या बोल देते हैं? रेशियो बोल देते हैं, अनुपात बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका पाई अपरिमेय है, लेकिन पाई का मान क्या है? परिमेय है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना बाबू, नीचे दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा? ठीक है, तो एक चीज हम इधर ही लिख देते हैं परिमेय के अंतर्गत कि पाई का वैल्यू और वो भी कौन सा वैल्यू? 22/7। वो भी वैल्यू में कौन सा? 22/7, दशमलव वाला वैल्यू नहीं। 22/7 जो है ये हमारा परिमेय संख्या है। ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, एक चीज और बताते हैं हम आपको, एक चीज और बताते हैं कि कोई भी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। लेकिन कोई भी पूर्णांक कहने का मतलब कि सभी पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक कह लीजिए, चाहे सभी पूर्णांक, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकता है। सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकता है, ये चिरंतन सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या ये पूर्णांक है? पूरा तो अंक नहीं है, 3 में 10 से भाग है, 10 भाग में 3 को बांटेंगे, तीन टुकड़ा 10, मतलब कि 10 भाग में बांटेंगे तो और टुकड़ा बढ़ जाएगा। क्लियर? ठीक है, इसको मिटा करके इससे आगे की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, फायदे के मुताबिक हम पूर्णांक को देखेंगे, इंटीजर को देखेंगे। क्या है पूर्णांक? INT, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर के बारे में हमने आपको क्या बताया कि प्रत्येक इंटीजर जो है आपका मतलब परिमेय संख्या हो सकता है ना, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या इंटीजर नहीं हो सकता है। जैसे इसके बारे में हम एक चीज कहेंगे, इधर साइड में कह देते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं, ठीक है ना। परंतु प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होते। बहुत बड़ा बात है ये, अपने आप में ये बहुत बड़ा बात है। इस चीज को समझिए कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकता है। पूर्णांक होने के लिए हर हाल में डिनोमिनेटर हर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। किसी भी सरलतम भिन्न का हर अगर 1 है तो वो संख्या आपका पूर्णांक है, इंटीजर है। क्लियर? इस पूर्णांक को हम 3 भाग में बांटते हैं। पूर्णांक 3 प्रकार का होता है। पूर्णांक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक होता है नेगेटिव पूर्णांक, नेगेटिव, इसको हम माइनस भी कहते हैं। और एक होता है पॉजिटिव धनात्मक, इसको हम प्लस भी कहते हैं। ठीक है ना। नेगेटिव मतलब ऋणात्मक और पॉजिटिव मतलब धनात्मक। जिस संख्या के साथ माइनस लगा हो वो संख्या क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। और जिस संख्या पर कोई साइन नहीं लगा हो या प्लस लगा हो वो क्या बनेगा? पॉजिटिव। और एक संख्या जो बीच का आता है वो हमारा आता है क्या? 0 एकमात्र ऐसा संख्या है जो न नेगेटिव न पॉजिटिव है। 0 क्या है? न नेगेटिव है न पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। इसलिए 0 को किसी भी संख्या में जोड़ने से या किसी भी संख्या में घटाने से कोई फर्क पड़ता है?
नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है ना। सो जीरो ना निगेटिव ना पॉजिटिव है, इसके बारे में क्या कहेंगे, ये ना निगेटिव एवं ना ही पॉजिटिव है, ठीक है ना। जीरो ना निगेटिव ना पॉजिटिव है। जीरो मतलब सुन, निगेटिव संख्या किसको कहते हैं, निगेटिव संख्या कहते हैं कि एक नंबर लाइन को बनाते हैं हम, एक संख्या रेखा बनाते हैं, इसके मिड में आपका क्या आता है, जीरो आता है, इसके मिड में क्या आता है, जीरो आता है। अगर इस जीरो से लेफ्ट साइड, जीरो से लेफ्ट साइड जीरो से लेफ्ट साइड आपका नेगेटिव होता है, यह नेगेटिव होता है, और जीरो से राइट साइड ये पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। संख्या धनात्मक होता है और संख्या ऋणात्मक होता है, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। और पूर्णांक की जहां तक चर्चा करें तो पूर्णांक में पूरा पूरा अंक होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर ले तो ध्यान दीजिए, ये आ जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। और इसकी चर्चा कर ले तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका बीचों बीच में जीरो, जीरो से दाहिना साइड पॉजिटिव संख्या, जीरो से बायां साइड नेगेटिव संख्या, ठीक है ना। पूर्णांक आ गया। पूर्णांक को अब हम दूसरे टर्म में अगर बांटे पूर्णांक को, तो ये हमारा बटेगा सम में, विषम में, भाज्य में, अभाज्य में, इस तरह से बढ़ता है, ठीक है ना। संख्या ही पढ़ रहे हैं तो संख्या का पूरा सिस्टम को पढ़ेंगे, ठीक है ना। हिला के रख देंगे सिस्टम को। कोई दिक्कत है क्या बाबू, कष्ट, नींद खींच रहे हो इस सवेरे सवेरे, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। इसके बारे में कुछ कह सकते हैं क्या हम लोग, कुछ नहीं कह सकते, बस ये कह सकते हैं कि जोड़ घटाव का जब मैटर आता है, जोड़ घटाव का जब मैटर आता है ऐड और सब्सट्रैक्शन का, तो क्या होता है कि नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ने पर क्या मिलता है हमको, क्या मिलता है। जरूरी नहीं है कि हमको नेगेटिव मिले, जरूरी नहीं है कि हमको पॉजिटिव मिले, ये डिपेंड करता है कि कौन सा संख्या का वैल्यू ज़्यादा है। और ऑलवेज पॉजिटिव संख्या का वैल्यू ज़्यादा होता है। इसको इस शर्त पे समझिए कि अगर हमारा संख्या नेगेटिव जा रहा है मतलब कि कोई संख्या हमने कर्ज ले रखा है। अगर हम कोई कर्ज नहीं है तो हम बैलेंस है, बैलेंस का मतलब है कि हम जीरो में है, ना हम किसी को दे सकते हैं ना किसी से हम ले सकते हैं। इस स्थिति में जैसे ही हमने किसी से 10 रुपया ले लिया और मेरे पास 5 रुपया है, 10 रुपया हमने किसी से लिया और मेरे पास 5 रुपया है, फिर भी हम क्या है, लोन में है, फिर भी हम कर्ज में हैं। कर्ज में कितना है, 5 रुपया। वो 5 रुपया जो मेरे पास है वो किसी को देंगे, फिर भी 5 रुपया देने के लिए बाकी रह जाएगा। तो ये सिचुएशन पैदा होता है, ठीक है ना। तो जब हम काम क्या करते हैं कि अगर हमारा पॉजिटिव को अगर जोड़ते हैं नेगेटिव में, तो हमारा जो संख्या का जो मान होता है, जिस संख्या का बड़ा मान होता है वो संख्या का चिन्ह आता है, और हम काम किसका करते हैं, नेगेटिव का करते हैं, ठीक है ना। तो ये मैटर है। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें, प्लस संख्या का मल्टीप्लिकेशन, पॉजिटिव इंटू निगेटिव, पॉजिटिव को अगर नेगेटिव से गुना कर दे तो जो रिजल्ट आएगा हमारा वो ऑलवेज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ऑलवेज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से गुना करें, पॉजिटिव को किससे, पॉजिटिव से गुना करें तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अगर हम नेगेटिव को नेगेटिव से गुना करें, नेगेटिव को नेगेटिव से गुना करें तो कितना आ जाएगा, ये भी हमारा क्या देगा, पॉजिटिव देगा, ठीक है ना। तो इस शर्त में एक कंडीशन होता है कि कोई भी दो संख्या में अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, अगर उस दोनों को हम गुना कर रहे हैं तो रिजल्ट हमारा क्या मिलने वाला है, नेगेटिव मिलने वाला है, ठीक है ना। और पॉजिटिव को पॉजिटिव से गुना करेंगे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव को नेगेटिव से गुना करेंगे फिर भी पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर, चलिए ये क्लियर हो गया। सम विषम पे चर्चा करना है,
ठीक है। उसके बाद भाज्य अभाज्य पे चर्चा करना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे लौटेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, पूर्णांक का अगला पार्ट बाद में पढ़ते हैं। पहले देखते हैं कि कोई भी दो पूर्णांक के बीच में कितने परिमेय और कितने अपरिमेय आएंगे। तो ये तो आपको आंख मूंद के बोल देना है कि दो पूर्णांक के बीच में अनंत परिमेय आ सकते हैं, अनंत अपरिमेय आ सकते हैं, ठीक है ना। अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय आते हैं, लेकिन दो पूर्णांक के बीच में परिमेय कैसे निकाला जाता है, ठीक है, और अपरिमेय कैसे निकाला जाता है, उसका एक तरीका है। जैसे अगर आपसे पूछ रहा है कि कोई भी दो पूर्णांक या दो संख्या कह लेते हैं, ठीक है ना। दो पूर्णांक नहीं, जरूरी थोड़ी है कि पूर्णांक के आ जाएगा संख्या में कोई भी परिमेय संख्या आ सकता है। तो कोई दो संख्या ए तथा बी के बीच की परिमेय संख्या, तो इसकी बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए आपसे ये बोल सकता है कि एक परिमेय संख्या निकालिए, दो परिमेय संख्या निकालिए, तीन परिमेय संख्या निकालिए, अनंत परिमेय संख्या निकालिए। क्लियर। तो इसका निकालने का तरीका, अगर हमसे पूछ दे कि इसके बीचों बीच का परिमेय संख्या, पहला क्वेश्चन ये है मार्कर। पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछे एक नंबर में कि ए तथा बी के बीचों बीच का परिमेय संख्या, तो बीचों बीच तो एक के परिमेय संख्या होगा, तो वो एक परिमेय संख्या का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, a + b/2। मतलब पहले संख्या और दूसरे संख्या को हम जोड़ लेंगे और उसे कितना से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा बीचों बीच का परिमेय संख्या बनता है, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है, बीचों बीच का छोड़ करके ए तथा बी के बीच की परिमेय संख्या, ये आपका बीच की परिमेय संख्या कितना भी कहे निकाल सकते हो। एगो कहेगा एगो निकालना है, दूगो कहेगा दूगो निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या करना है हमको, यहाँ पे करना यही है कि एक वेरिएबल k से हमको गुना करना है, किसमें, a में, और फिर क्या जोड़ना है, b को जोड़ना है। k से गुना करेंगे हम a में, प्रथम संख्या में k से गुना करेंगे और उसको हम b से जोड़ेंगे और बटा में क्या देंगे, 2 + k, या फिर हम ये कह सकते हैं कि k + 1, ठीक है ना, k + 1 कह सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, 1 आएगा, k + 1 होगा, और जहाँ की k का जो वैल्यू है, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है, इस पर भी चर्चा होगा। प्राकृत संख्या कहते हैं जो गिनती की संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। जैसे 1 से लेकर के अनंत तक, तो कोई भी पूर्णांक ही लेंगे, अगर यहाँ पे 1 लिए तो 1 से हम इसमें गुणा करेंगे और फिर जोड़ देंगे b को, और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मिस्टेक यहाँ से हो गया था हमसे, ठीक है ना। तो k + 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो जितने भी परिमेय संख्या, अगर 10 परिमेय संख्या निकालना है तो 10 k का मान कितना लेंगे, 10 लेंगे, और 10 में a से गुणा करेंगे, फिर b को जोड़ेंगे, और 10 + 1 कितना से भाग देंगे, 11 से भाग देंगे। क्लियर या नॉट क्लियर, क्लियर, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो बढ़ा जा रहा है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि अगला वीडियो दूसरा वीडियो में अगला मतलब टॉपिक जो है दूसरा वीडियो में लेकर के आते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। हमको अप्रिशिएट कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। मिलते हैं अगला वीडियो में, बाय बाय, सी यू।